केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजारप्पू ने मंत्रालय कार्यालय में हवाई सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मीडिया को हादसे के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने सबसे पहले हादसे के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सामने आया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि 12 जून को दोपहर करीब 2 बजे हमें सूचना मिली कि अहमदाबाद से गेटविक लंदन जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हमने तुरंत ATC अहमदाबाद के जरिए इस बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। यह AIC 171 था और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर मौजूद थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी और कुछ ही सेकंड्स में करीब 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर ऊंचाई खोने लगा, यानी इसकी ऊंचाई कम होने लगी। उन्होंने आगे बताया कि दोपहर 1:39 पर पायलट ने अहमदाबाद ATC को मेडे की सूचना दी, यानी पूरी तरह से इमरजेंसी थी। ATC के मुताबिक जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक 1 मिनट बाद ये विमान मेधानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो एयरपोर्ट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव सुंदर थे। जहां तक विमान की बात है तो इस दुर्घटना से पहले विमान ने पेरिस, दिल्ली, अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी परेशानी के पूरी की थी। दुर्घटना के कारण 2:30 बजे रनवे को बंद कर दिया गया और सभी प्रोटोकॉल पूरे करने के बाद शाम 5 बजे से अहमदाबाद के रनवे को सीमित उड़ानों के लिए खोल दिया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजारप्पू ने कहा कि पिछले 2 दिन बहुत मुश्किल भरे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हुई दुर्घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर गया था ताकि देख सकूं क्या किया जाना चाहिए, क्या सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा ही गुजरात सरकार ने भी किया। भारत सरकार और मंत्रालय के अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने आगे कहा कि जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो हमने देखा कि सभी संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया टीमें जमीन पर काम कर रही हैं, जो भी संभव हो बचाव करने की कोशिश कर रही हैं। आग पर काबू पाने और मलबे को हटाने की भी कोशिश की जा रही थी ताकि शवों को जल्द से जल्द अस्पताल भेजा जा सके। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, जिसे विशेष रूप से विमानों के आसपास होने वाली घटनाओं की जांच के लिए बनाया गया है, उसे तुरंत सक्रिय कर दिया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने बताया कि AAIB के माध्यम से हो रही तकनीकी जांच में एक महत्वपूर्ण अपडेट शाम 5 बजे आया, जब आसपास घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स की बरामदगी हुई। AIIB की टीम का मानना है कि ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग गहराई से जानकारी देने वाली है। दुर्घटना की प्रक्रिया के दौरान या दुर्घटना से पहले के क्षणों में वास्तव में क्या हुआ होगा, इसकी जानकारी भी ब्लैक बॉक्स के जरिए ही मिलेगी। हम इस बात का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि AIIB की ओर से पूरी जांच के बाद आखिर परिणाम या रिपोर्ट में क्या सामने आएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह भी कहा है कि जो थ्योरी इस वक्त चल रही है, जांच में उससे जुड़े हर पहलू का विश्लेषण होगा। 3 महीने में विस्तृत रिपोर्ट जारी होगी। रिपोर्ट में हादसे के अलावा भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इस पर सिफारिशें की जाएंगी। आपको बता दें कि अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद विचलित करने वाला मंजर सामने आया था। अहमदाबाद के मेधानी नगर में हुए इस हादसे में अब तक 265 लोगों के शव अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाए जा चुके हैं। वही विमानन कंपनी एयर इंडिया ने भी पुष्टि की कि हादसे में शिकार हुए विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जीवित बचे एकमात्र शख्स का इलाज चल रहा है। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़कों पर शव बिखरे पड़े थे। ज्यादातर शव बुरी तरह से झुलस गए थे। तापमान ज्यादा होने के कारण शवों की स्थिति ये थी कि ज्यादातर शव बुरी तरह झुलस गए थे। इनकी पहचान करना मुश्किल था। वहीं हादसे के बाद से लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है और इसी बीच सामने आया है कि हादसे के कारण घटनास्थल का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि बचाव कार्य बेहद कठिनता से पूरा हुआ। विस्फोट के बाद दुर्घटनाग्रस्त विमान के आसपास का तापमान तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आई। अधिकारियों ने देर रात बताया कि घटनास्थल पर ताप इतना बढ़ गया कि यहां तक कि जानवर और पक्षियों तक को भागने का मौका नहीं मिला और सभी जलकर खाक हो गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।